गांव वाले कहते थे अगर रात 2:17 उस कुएं के पास कोई गया तो या तो वो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं आया। हल्की हवा प्लस दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़। मेरा गांव शहर से बहुत दूर है, चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ और उसके पास एक सूखा कुआं। दिन में सब नॉर्मल लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही गांव का एक नियम शुरू हो जाता था, रात में कुएं के पास मत जाना। मैंने कई बार पूछा, लेकिन हर बार एक ही जवाब मिला, बस मत जाना। एक रात मैं देर से घर लौट रहा था, घड़ी में समय देखा 2:05 सुबह। तभी मुझे कुएं की तरफ से किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, पानी। मैं रुक गया, दिल तेज धड़कने लगा। गांव में इस वक्त कोई बाहर नहीं निकलता। मैंने खुद से कहा शायद हवा होगी, लेकिन आवाज फिर आई, पानी दे दो। अब मेरी नजर सीधे कुएं पर गई। चांदनी में मुझे एक सफेद परछाई दिखी। चेहरा साफ नहीं था, बस बाल बहुत लंबे थे। तभी घड़ी ने अचानक हवा तेज हो गई। पीपल के पत्ते ऐसे हिलने लगे जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और फिर कुएं से हंसने की आवाज आई, धीमी, ठंडी और बिल्कुल इंसानी नहीं। अगले दिन मैंने ये बात अपने दादा को बताई। दादा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, तूने उसे देख लिया? फिर उन्होंने 20 साल पुरानी बात बताई। उसी कुएं में एक औरत ने अपने आप को खत्म कर लिया था। कहते हैं वो हर रात 2:17 पर पानी मांगने लौटती है, और जो उसे देख ले वो ज्यादा दिन चैन से नहीं जीता। उस रात के बाद गांव का एक लड़का अचानक गायब हो गया। सुबह कुएं के पास उसकी चप्पल मिली और कुएं की दीवार पर गीली उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। गांव वालों ने कुएं को पत्थरों से बंद कर दिया, लेकिन आज भी रात 2:17 पर वहां से आवाज आती है, पानी। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल रात मेरे फोन में अपने आप एक ऑडियो रिकॉर्ड हो गई। उस ऑडियो में मेरी आवाज नहीं थी, फिर भी उसने मेरा नाम लिया, और वो नाम जो गांव के बाहर कोई नहीं जानता। फोन, स्टैटिक बस, धीमी सांसों की आवाज। मैंने वो रिकॉर्डिंग कम से कम 10 बार सुनी। हर बार आवाज और साफ होती गई। पहले सिर्फ फुसफुसाहट, फिर एक शब्द, शेखर। मेरे हाथ कांपने लगे। ये नाम सिर्फ मेरी माँ और दादा जानते थे। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन उसी पल कुएं की तरफ से फिर वही आवाज आई, इधर आओ। मैं सीधे दादा के पास गया। उन्होंने मुझे रोका और कहा, अब दूसरा नियम सुन। अगर वो आवाज किसी का नाम ले तो वो उसे अपने पास बुला रही है। मैंने पूछा, फिर बचने का तरीका? दादा बोले, जब तक गांव की सच्चाई पूरी न खुले वो पीछा नहीं छोड़ती। उस रात मैंने खिड़की से देखा। कुआं तो बंद था, लेकिन उसके आसपास गीली मिट्टी थी, जैसे कोई देर रात वहां खड़ा रहा हो। और तभी मेरे घर की दीवार पर धीरे धीरे खरोंच की आवाज आई, खर्र खर्र। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। अगली सुबह दादा ने मुझे एक पुरानी डायरी दी। उसमें लिखा था, हर 12 साल में वो आवाज किसी एक को चुनती है जो सच्चाई के सबसे करीब होता है। आखिरी नाम जो लिखा था वो मेरा ही था। उस रात पूरा गांव बिना बिजली के था। घड़ी ने समय दिखाया 2:16 सुबह। मैंने कान बंद कर लिए, लेकिन फिर मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जली। एक नया ऑडियो और उसमें वही आवाज। अब सिर्फ 1 मिनट। घड़ी बदली, 2:17 और उसी पल कुएं की तरफ से एक जोर की आवाज आई, जैसे कुछ अंदर से बाहर आया हो। आज सुबह कुएं के पास मिट्टी पर नए पैरों के निशान थे, और वो निशान सीधे मेरे घर की तरफ आते थे। अगर मैं जिंदा रहा तो अगला पार्ट बताऊंगा, क्योंकि अब वो कुएं में नहीं है,